साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक वीडियो ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से कोई सरकारी अधिकारी भी बात कर रहे हैं, संभवतः एडीएम बात कर रहे हैं। बिजली न मिलने की शिकायत है। अब बिजली न मिलने की शिकायत है, सही है। अधीक्षण अभियंता महोदय ने बताया कि इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए तो बिजली आपकी आ जाएगी। ये मैं सुन रहा था और ये चैनल पर भी आया है, अखबारों में भी आया है और सोशल मीडिया पर भी आया है। तो इस तरह से इसका गलत इंटरप्रिटेशन, मतलब गलत उसकी व्याख्या की जा रही, उसी के संबंध में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। बिजली मंत्री जी का कहना है कि ये अधिकारी हमारे खिलाफ, बिजली विभाग के अधिकारी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजली विभाग के मंत्री। अब जरा इंटरप्रिटेशन, व्याख्या सुनिएगा। अधिकारी अपने बिजली मंत्री की क्यों शिकायत करेंगे या बिजली मंत्री के क्यों खिलाफ होंगे, उनका इससे क्या लेना देना है जो बिजली मंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं। बिजली मंत्री जी आईएएस भी हैं और बिजली मंत्री भी। बिजली जो है टेक्निकल काम है। एक चीज को हम समझा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं, तो प्रशासनिक कार्य में और टेक्निकल कार्य में जमीन आसमान का अंतर है। वो ब्यूरोक्रेट की बात है, ये टेक्नोक्रेट की बात। टेक्नोक्रेट की बात ब्यूरोक्रेट कतई नहीं समझ सकता, ब्यूरोक्रेट की बात जो है टेक्नोक्रेट समझ सकता है। तो इस तरह से एक संदेहात्मक वातावरण पैदा किया जा रहा है और राजनीति किया जा रहा है, या विभागों को राजनीति में घसीटा जा रहा है। स्वयं जो है बिजली मंत्री जी जब बिजली के उपभोक्ता शिकायत करते हैं तो जय श्री राम और बजरंगबली की दुहाई देके निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? फिर एक जगह जो है वो मथुरा जाते हैं तो यही स्थिति होती है, हाथ जोड़ ले, वो भी तो शिकायत ही कर रहा है आपसे, ये समझ कर गया कि आप बिजली मंत्री हैं। और मुरादाबाद में जब आपकी मीटिंग में होता है तो आप 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। तो सस्पेंड करने से या फटकार लगाने से या उसको प्रताड़ित करने से बिजली की समस्या हल हो जाएगी? मुझे कोई भी ब्यूरोक्रेट या राजनीतिज्ञ आदमी उत्तर दे या जनता को उत्तर दे, हमें क्यों देगा कि क्या अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से, फटकार लगा देने से या अधिकारियों को प्रताड़ित करने से बिजली की समस्या सुधर जाएगी? कतई नहीं सुधरेगी। अब शीर्ष पद पर, प्रदेश के शीर्ष पद पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिजली की कोई कमी नहीं है। ये बदमाशी हो रही है और ये जो है एक तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ और भी लैंग्वेज उनके हैं। तो बिजली की कोई कमी नहीं है तो बिजली क्या कोई थैले में लेके रखा हुआ है? बिजली तो एक जगह से दूसरे जगह को जाती रहती है। और ये आपका ये कहना है कि ये कटौती भी गलत की जा रही। जब आपको जानकारी नहीं है बिजली के बारे में या टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में या टेक्निकल चीजों के बारे में, तो पहले तो जानकारी हासिल करें। चाहे वो जिस भी पद पर हो, राजनीति के पद पर हो, मंत्री के पद पर हो, जिस भी पद पर हो, वो जानकारी हासिल करें कि वास्तविक कठिनाई क्या है। ये तो बिजली विभाग वालों को कहनी चाहिए, बतानी चाहिए कि वास्तविक कठिनाई क्या है। लेकिन चूंकि वो नौकरी कर रहे हैं और वो आपके नीचे दबे हुए हैं तो वो बोल नहीं पाते। आपको तो कठिनाई क्या है ये समझना चाहिए कि कहाँ पर गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, कितना जनरेशन हो रहा है, कितना खपत हो रही है, ये सब रिकॉर्डेड है। टेक्निकल चीजों को छिपाया नहीं जा सकता।
जो टेक्निकल चीजें हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। छोटी मोटी गलतियों की लाइनमैन नहीं गया समझ से, तो लाइनमैन के भी अपनी बाध्यताएं हैं। रात को 12 बजे वो बिजली ठीक करने नहीं जाएगा, वो पोल पर चढ़ के गिर के मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं और उन दुर्घटनाओं में लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा मुआवजा? सरकार नहीं दे रही है। कांवड़ यात्राओं में हंगामा हो रहा है, कुंभ में लोग मर रहे हैं, मनसा देवी में लोग मर रहे हैं और तमाम जगहों मर रहे हैं। किसकी गलती है? पुलिस की गलती है या प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है? तो क्यों नहीं उनको रिजाइन कराया जा रहा है और क्यों नहीं उनको सजा दी जा रही है? कैसे आप सजा देंगे? आप खुद ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाते हैं, आप खुद जो है उस चीज को बढ़ावा देते हैं। एक छोटे से मंदिर में लाखों लोग अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? दुर्घटना होनी है। कुंभ में आप आह्वान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि हमें 50 करोड़ की भीड़ जुटानी है, तो 50 करोड़ की भीड़ जुटाएंगे तो घटना होगी। पुलिस क्या करेगी वहाँ? डीएम साहब क्या करेंगे वहाँ? जब आप खुद जो है उस चीज को सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो डीएम साहब क्या जादू की छड़ी रखे हैं या पुलिस जादू की छड़ी रखे हैं या बिजली के इंजीनियर जादू की छड़ी रखे हैं? वो नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी करने की मजबूरी का आप नाजायज उपयोग कर रहे हैं। तो नौकरी इस तरह से नहीं कराई जाती है। नौकरी इस तरह से कराई जाती है कि उसका जस्टिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कुंभ में 50 करोड़ की जब आप भीड़ इकट्ठा करेंगे तो दुर्घटना होगी, निश्चित रूप से होगी। आप उसको रोक नहीं पाएंगे, चाहे आप रोएं और चाहे गाएं और चाहे कुछ करें। आप संवैधानिक पद पर बैठ के उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं 100%। आप जनता के हित चिंतक नहीं है। ढोंग पाखंड आडंबर तो आप बढ़ा ही रहे हैं। मनसा देवी में अभी दुर्घटना हुई है, हरिद्वार में, किसकी वजह से हुई है? डीएम और एसपी की वजह से हुई है। तो इस तरह से बिजली के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिजली इतनी आसान नहीं है। जनरेशन आप प्रॉपर देते हैं, अगर 10 मेगावाट बिजली किसी शहर की खपत है और आप 11-12 मेगावाट देते हैं तब भी ट्रिपिंग होगी। कई कारण है जिसकी वजह से ट्रिपिंग होती है, जिसकी वजह से। और आज तो बिजली है नहीं, गांव में आप नहीं जाते हैं, लाइनमैन जाता है, जेई जाता है, लोग गालियां देते हैं, मारते हैं, बंधक बनाते हैं। वो एक नौकरी की वजह से इतनी जलालत झेलता है। और मंत्री और तमाम आला अफसर जो है वो एसी कमरे में बैठ करके जायजा लेते रहते हैं। वो भी फील्ड में जाए ना, देखे ना कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। बिजली मंत्री जी का हमको बता दिया, और भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में बता दे। देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? अपनी गलती को दूसरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है। क्यों रोस्टिंग करेगा कोई? गांव में जाने वाला अधिकारी और कर्मचारी क्यों अपनी मुसीबत मोल लेगा? भ्रष्टाचार में पूरा देश लिप्त है और पूरा देश उसको बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे वो जनता हो। और एक दूसरे को दोष मढ़ते हैं कि तुमने किया तो तुमने किया तो तुमने किया। किसने 50 करोड़ की भीड़ इकट्ठा करने की बात कही थी कुंभ में? कौन मनसा देवी में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है? कौन मंदिरों में भीड़ लगा रहा है? वो आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस लगा देने से काम नहीं हो जाएगा। जनता की मानसिकता को, जनता के गलत कार्यों को भी बढ़ावा देना गलत है। और ये चीज समझा बुझा के ही होगी, जागरूकता पैदा करके होगी। और आप जागरूकता पैदा करने की बजाय उसे अंधविश्वास और ढोंग पाखंड आडंबर में लिप्त रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिजली कहाँ है? बिजली कोई स्टोर में रहती थोड़ी ना है। बिजली पैदा होती है, वो खपत हो जाता है। आपको टेक्निकल चीजों का जरा सा भी आइडिया नहीं है। मैं आपको एक टेक्निकल चीज के बारे में थोड़ी सी बता दूं। अगर ओबरा में लोड काटना है, अगर 7 प्रांतों का ग्रिड है
जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये तमाम उत्तराखंड वगैरह जो है। पहले तो चीजों को समझना चाहिए राजनेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को। प्रशासनिक अधिकारी सचिव बन के आ जाएंगे, महासचिव बन के आ जाएंगे, जाने क्या क्या पद ले लेते हैं और आईएएस बैठा देते हैं आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में। क्यों आईएएस बैठाते हैं आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जिसको कुछ नहीं मालूम है? क्यों आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के बीच में दखल अंदाजी करते हैं जब आपको कुछ नहीं मालूम? एक दूसरे पर जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की आदत जो है बहुत पुरानी है, नई नहीं है। तो एक अराजकता की स्थिति देश में पैदा हो रही है। बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, और आपके ये कह देने से कि बिजली बहुत है और जानबूझ के कटौती की जा रही, समस्या का समाधान नहीं होगा। ये तो पत्रकार कह रहे हैं कि आपस में बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, और बिजली मंत्री को मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते हैं, और बिजली मंत्री किसी और के आदमी है, और बिजली मंत्री शिकायत करने पर जय सीताराम कहते हैं और बजरंगबली कहते हैं। क्या तमाशा हो रहा है देश में? पहले चीजों को तो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बिजली है क्या चीज, या कोई भी टेक्निकल चीज 2-2 साल में, एक साल में, 5-5 महीने में सड़कें खराब हो जाती हैं। क्या कर दिया आपने? वॉल्यूम बढ़वा दीजिए ऐसे लोगों को, हिटलरशाही कर दीजिए, तानाशाही कर दीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चीजों को समझिए, बूझिए। बिजली इतनी आसान चीज नहीं है। वही मैं बता रहा था कि 7 प्रांतों की बिजली एक है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बार बार बिजली दिल्ली की जा रही थी जब मदन लाल खुराना वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अधिकारियों से पूछा ये बिजली क्यों जा रही है? अधिकारी भी वैसे ही जवाब देते हैं कि वो साहब रिले लगी हुई है। अगर बिजली में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है पावर फैक्टर में, तो पावर फैक्टर में ऐसा है कि 1.5% फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर और नीचे जा सकता है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी 50 है देश की, पूरे देश की फ्रीक्वेंसी 50 है जिस पर बिजली सप्लाई कर दे रहे हैं, और पावर फैक्टर 1 है, मैक्सिमम 0.8 है। किसी सेठ से या किसी मंत्री से बात हुई किसी बिजली इंजीनियर की, तो उसने बताया पावर फैक्टर 0.8 है साहब, वो मैक्सिमम 1 जा सकता है। तो उन्होंने कहा 1 है, इसको बढ़ा करके 10 कर दो। अब मूर्ख को भैंस के आगे बीन बजाए भैंस जाए पगुरा, उसको क्या समझाए कोई बिजली इंजीनियर? उसी तरह का किस्सा एक्चुअल बता रहे हैं कि मदन लाल खुराना ने पूछा क्यों बिजली बार बार जा रही है दिल्ली की? लोगों ने बताया साहब वो फ्रीक्वेंसी रिले लगी हुई है, और जो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आते हैं तुरंत रिले ऑपरेट कर जाती है। तो उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी रिले नोच कर फेंक दो, और अधिकारियों ने फेंक दिया। क्या करते? मूर्ख को कैसे समझाया जा सकता है? वही स्थिति जो है, आप कह रहे हैं बिजली बहुत है, सरप्लस है, दूसरे प्रांतों को बिजली दे दीजिए, आपके पास सरप्लस है। आपको जानकारी नहीं है और आप सरप्लस बताए जा रहे हैं। वैसे ही है जैसे लाठी भांजनी है। जो कुछ भी हो रहा है देश में, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकारी है नहीं, जानकारी पहले लीजिए, बैठा करके पूछिए इंजीनियर से क्या चीज होती है भाई, हमें रफ भाषा में समझाओ, हम टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल चीज में सिस्टम अपने पर अपने आप काम करता है, उसका ऑपरेशन जो है। अब दूसरी आपको उपाय बताते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई, एक प्रदेश में अगर जनरेटर कोई जल गया, बड़ा लोड अफेक्टेड हो गया, तो वो कहते हैं आप काटिए लोड जल्दी। लोड काटेंगे तभी जो है ये मामला सलटेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भाग रही है और तमाम सिस्टम जो है गड़बड़ हो रहा है। वो उसका नहीं है कि वो सब
ऑपरेटर्स लगे हुए हैं जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कोई हैंडमेड नहीं है कि हमने बता दिया कि यहाँ पर बहुत बड़े संत रहते हैं और वो सारा कल्याण कर देंगे। वो चीज टेक्निकल चीजों में नहीं है कि भगवान सब भला करेंगे और ईश्वर सब कर देंगे, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पर पैसा चढ़ा दो और मूर्ति तुम्हारा सारा कल्याण कर देगी। ऐसा नहीं होता है टेक्निकल चीजों में या वास्तविक चीजों में जो आप कर रहे हैं। तो अभी वो बात पूरी नहीं हम कर रहे हैं। मान लीजिए तो वो कहता है, हरियाणा पंजाब कहता है कि आप जो है दिल्ली का लोड काटो, आप उत्तर प्रदेश का लोड काटो। तो पहले तो प्रांतों की खींचतान चलती है। अब आपको बताएं, अगर लोड कटना भी है तो ऐसा नहीं है कि ओबरा में एक बार में मारा और सारा लोड खत्म हो गया। वो आजमगढ़ वाले को कहेगा कि वहां से लोड काटो भाई, वो अपने नीचे वाले को कहेगा, वो अपने ऊपर, फिर उसको भेजेगा। तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है, वरना ओबरा में लगा हुआ आइसोलेटर कटेगा ही नहीं, आप चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए, क्योंकि वो पावर है। वो तो मैंने रफ भाषा में समझाया आपको। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट की कुछ टेक्निकलिटी है, मशीनों की टेक्निकलिटी है। वो आपके धर्म की तरह से नहीं है जो धर्म की चाशनी में आपको सबको डुबो करके और स्वर्ग और नरक में भेज देते हैं। वो सिस्टम है। एक पुरानी आपको बात बता रहे हैं इंग्लैंड की। गैलीलियो ने गैलोनोमीटर बनाया। उसने अपने कभी पॉलिटिकल मित्र से कहा कि राजा के सामने हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, टाइम ले। उसने बड़ी मेहनत से कहा राजा से, तो राजा सुनने को तैयार नहीं। अरे क्या हम देखें क्या नहीं देखें, जो होता है जैसे आजकल राजनीति में हो रही है। तो राजा ने आधे घंटे का टाइम दिया। आधे घंटे में उसने बटन जो है दबाया, निडिल मूव कर गई, करंट आ गई, उसमें छोड़ दिया, निडिल वापस आ गई, राजा बिगड़ गया। ये क्या तमाशा है कि निडिल के चल गई और फिर आ गई अपनी जगह पर, इसके लिए हमका हमारा आधा घंटे का टाइम खराब किया गया। जो दूसरा था वो भी वैज्ञानिक था, राजा के करीबी था। उसने कहा एक दिन ही आपको अरबों रुपए का टैक्स देगा, जब ये मोटर और जनरेटर इसी सिद्धांत पर बने हैं, और अरबों रुपये का टैक्स हर सरकार उठा रही। इस तरह की अनेकों कहानियां हैं। तो ये मूर्खों का साम्राज्य है, ये मूर्खों का शासन है, या मूर्ख यहाँ रहते हैं। या आप टेक्निकल चीजों को बढ़ावा तो देते नहीं, आप ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा देते हैं और चाहते हैं कि बिजली का अधिकारी जो है आपको वो करे, बिना जबरदस्ती आपको 24 घंटे बिजली दे और सारा दोष उसका है। बहुत कुछ मैंने कह दिया, बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि टेक्निकल चीज़ों में आपका कोई दिमाग नहीं चलेगा, नहीं आप करेंगे। आप कुंभ लगवाइए, मनसा देवी में दर्शन कराइए, मंदिरों में दर्शन कराइए, भीड़ इकट्ठा कराइए, पैसा इकट्ठा करिए, लेकिन टेक्निकल चीज़ों में आपका दिमाग जीरो क्या, जीरो से भी नीचे। ये बिजली का अधिकारी खुल के आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो नौकरी करते हैं आपके अंदर। आप सुनने के लिए तैयार नहीं, जय श्री राम करने के लिए तैयार हैं आप, जय बजरंग बली करने के लिए तैयार हैं आप। जय बजरंग बली से और जय श्री राम कहने से ये बिजली की लाइनें काम नहीं करेंगी। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, मुझे भी कमेंट बॉक्स में समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।